विद्यार्थियों को सुप्रभातम, नमो नमः। आज अपन पढ़ेंगे शब्द प्रकरण। कल अपन पढ़ रहे थे, उसके अंदर कल अपने पढ़ा था संज्ञा शब्द। आज पढ़ेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आए उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? संस्कृत में ये सर्वनाम शब्द मुख्य रूप से हैं। ये तत् संस्कृत में कहते हैं तत्, हिंदी में उसको कहेंगे वह, या फिर इसको कहते हैं उस। एतत् यानी यह, इस, किम का मतलब होता है क्या, कौन, किस, इन तीनों में प्रयुक्त होगा। उसके बाद आता है यत्, यत् का मतलब होता है जो, जिस। अस्मत् का मतलब मैं, मुझे। युष्मत् तुम, तू या तुम। इदं का मतलब यह, इस, और सर्व का मतलब सब। तो ये 7-8 सर्वनाम शब्द मुख्य रूप से हैं। अब इसको याद कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है। संज्ञा शब्दों से सर्वनाम शब्दों को याद करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ 8 के दे रखे हैं 8, लेकिन आपको 8 याद नहीं करना है। मैं आपको केवल 3 याद करवाऊंगा और तीनों में पूरे याद करवाऊंगा। अब देखिए 1 से 4 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से आप कोई एक याद कर लीजिए। अब ये तीनों लिंगों अलग अलग चलेंगे। ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये हो गया नपुंसकलिंग। इसी प्रकार ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो कितने हो जाएंगे? 3, 6, 9 और 12 शब्द हैं। अब 12 में से कोई भी आपको 3 याद करने हैं, बाकी सब अपने आप याद हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब इधर देखिए, सबसे पहले तत् शब्द का अर्थ है वह या उस। अब ये लेकर का तत् शब्द पुल्लिंग मैंने दे रखा है। ये पुल्लिंग की अपन बात करें, पुल्लिंग मैंने लिख दिया। अब देखो याद कैसे करना है इसको। केवल ये एक याद करो, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तेयः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब ये आपने याद कर लिया। ये किसके लिए? तत् शब्द पुल्लिंग। अब बात करते हैं अपन एतत् शब्द पुल्लिंग की। ये भी तीनों में होते हैं अलग अलग। अगर एतत् की मैं बात करूं तो आगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? ये और ये दोनों एक समान है। इसके आगे क्या जुड़ा हुआ? केवल ए जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ इन सब के आगे आप ए लगा दीजिए, रूप बन जाएंगे किसके? एतत् शब्द के बन जाएंगे। अगर यह मैं सभी के आगे ए लगा दूं, पूरे एतत् के बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स है तो इस की थोड़ी संधि हो जाएगी, तो ये स यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा, बाकी कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे अगर मैं लगा दूं ये और यहाँ पर लिख दूं मैं क्या, तो शब्द बन जाएगा अपना एस, उसके बाद में ए तौ, उसके बाद हो गया एते। उसके बाद में यहाँ पर सीधे सभी के आगे आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि एतत् शब्द के नाम में भी ए लगा हुआ है। सभी के आगे आप ए लगा दो तो ये सब याद हो जाते हैं। अब जैसे मैंने सभी के आगे ए लगा दिया तो ये एतत् शब्द के रूप बन गए। अब नाम में भी देखो एतत् है, तो नाम में भी मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? एतत्। तो देखो यहाँ पर एतत् हो गया और ये पुल्लिंग हो गया है। तो इसी प्रकार ये अब ये सभी के आगे ए लगा दिया तो ये रूप इससे बन गए, एतत् के बन गए। तो ये सभी एतत् शब्द के। अब देखो एक याद करने के साथ में ये भी याद हो गया, केवल आपने क्या जोड़ा? ए जोड़ा और सब एतत् से बन गए। अब इसके अर्थ कैसे निकालते हैं? अर्थ निकालने का मैं आपको तरीका बताऊं कि 7 विभक्तियों में 7 का अपन क्या जोड़ेंगे? 7 कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो इनका अर्थ निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तत् शब्द का अर्थ कैसे निकालते हैं, उनका देखिए। इसी प्रकार इसके रूप चलन है, बहुत ही आसान तरीका है यह। इसको सीन काम नहीं करते। अब देखिए इसका अर्थ कैसे निकालना है। अर्थ की अपन बात करें तो शब्द के अर्थ क्या होते हैं? वह या उस। तो आप विभक्ति जोड़ो, वर्तमान विभक्ति कौन सा कारक कर्ता का, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? वह या उस। कर्ता का चिन्ह होता है मैं के साथ आप उसके साथ मैं जोड़ दो तो सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब या तो हो जाएगा वह या फिर हो जाएगा उस। जैसे देखो वह बालक, तो अपन क्या कहेंगे? सह बालक। या फिर अपन कहेंगे उसने कहा, तो अपन कहेंगे सह अवदत्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसने या फिर वह
उन दोनों ने, और यहाँ हो जाएगा उन सभी ने। और यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, तो इसी प्रकार तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, उसको, उन दोनों को, उन सबको। इसी प्रकार इसका अर्थ क्या होता है, उसको पहले से है और साथ में कर्ता ने कर्म को कर्ण से यानी उससे, इसी प्रकार उससे, इसी प्रकार सभी का अर्थ उसको है ही। और साथ में जो कारक बोलो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपूर्ण के लिए यानी उसके लिए अर्थ निकल गया। इसी प्रकार तस्मात् का अर्थ होता है उस से, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना यानी उससे अलग होना को बोलेगा तस्मात्। स बालकः तस्मात् विद्यालयात् पृथक् होती, वो बालक उस विद्यालय से क्या होता है, अलग होता है। और यहाँ पर तस्य के साथ में आपने जोड़ दिया पुस्तका, पुस्तकी, पुस्तके, ये विद्यालय उसका है, अयम विद्यालय तस्य अस्ति। और उसके बाद में दिया तस्मिन्, तो तस्मिन् में हो जाएगा उसमें या उस पर। तो सभी सात विभक्तियों के साथ में आप अर्थ जोड़ते जाइए और सभी शब्दों का अर्थ निकालते जाइए। तो इससे हो जाएगा उस से, और यह हो जाएगा पुस्तका, उसकी, उसके, और यहाँ पर हो जाएगा उस में या फिर उस पर। अब सात विभक्ति के साथ मैंने सात कारक जोड़े, अर्थ निकलेगा। आपको याद रखना है तत् शब्द का अर्थ क्या होता है, तत् शब्द का अर्थ है वह या उस। अब मैंने उस लेकर के सभी के साथ जोड़ दिया, ये एक वचन बन गए और इसी को बदल दो बहुवचन के अंदर। तो ये तत् शब्द पुल्लिंग के याद किया आपने। इसी प्रकार अगर याद करने हैं ऐसा शब्द के, ऐसा शब्द में इसके साथ में जोड़ दो सभी। जैसे इस है तो यहाँ पर कुछ हटा दो, इसने तो इसने, इसको, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसमें, तो ये सब इसके अर्थ बन जाएंगे। इसी प्रकार अब ये दो तो याद हो गए। अब ऐतत के साथ में आपको सभी के आगे ये जोड़ना है, ऐतत के रूप बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं किम शब्द के रूप याद कैसे करेंगे। किम शब्द बहुत ही सरल है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, इसके साथ किम के भी याद हो जाते हैं। एक शब्द याद करने से सब याद हो जाएंगे, इतने आसान है यह। आप देखिए, आपको केवल ये मात्राएं यही याद रखनी है, केवल यहाँ पर अक्षर चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तत् है तो यहाँ किम है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, स की जगह अपन को लिख देना है क। मात्रा विसर्ग जाएंगे, क हो गया, यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौ। कह कौ के, कह कौ के। और यहाँ पर कम है तो यहाँ पर कर देंगे कम। कम कौ है तो कम कौ हो जाएगा। कम कौ कान, कम कौ कान। या केन है तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हो जाएगा केन। केन ताभ्याम, केन ताभ्याम, ये सीधा कर दिया केन ताभ्याम, ये हो गया कई। और यहाँ पर हो जाएगा कस्मै, कस्मै ताभ्याम है तो यहाँ हो जाएगा काव्याम, काव्याम यहाँ पर हो जाएगा केव्य। उसके बाद में यहाँ पर तस्मात् है तो कस्मात्, और यहाँ पर काव्याम, और यहाँ पर केव्य, और यहाँ पर तस्य है तो तस्य, और यहाँ पर अयोः, और यहाँ पर केशाम, और यहाँ पर कर दिया आपने क, और यहाँ पर कर दिया आपने स, और यहाँ पर कर दिया। किसके रूप बन गए, सीधे किम शब्द के बन गए। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर क है तो क कर दो, शुरू क हटाओ क कर दो, सीधा किम शब्द के रूप बन गए। ये शब्द रूप सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रश्न निर्माण जब अपन करते हैं तो किम शब्द के रूप काम में आते हैं। संस्कृत में उत्तर से प्रश्न बनाना हो तो किम शब्द के रूप काम में आएंगे, तो ये याद रखना। अब इसके अर्थ कैसे निकालेंगे, देखो किम का अर्थ कहीं पर क्या भी आता है। जैसे ये संस्कृत में ऐसा शब्द लिखा है किम, तो उसका अर्थ क्या, और कहीं पर आ जाता है कह, कह यानी कौन, और इसका अर्थ लिखता है किस। किसके साथ में अपन सात विभक्तियां जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने किस, और पहला कारक कौन सा है, कर्ता, उसका चिन्ह क्या है, ने, तो आपने लिख दिया कर्ता ने यानी किसने। और यहाँ पर कर्म को यानी किस को, और यहाँ पर हो जाएगा किस से, और यहाँ पर हो जाएगा किस के लिए,
किसके लिए, और यहाँ पर हो जाएगा किस से अलग होने के अर्थ में, और यहाँ पर किसका, किसकी, किसके, और यहाँ पर हो जाएगा किस में या किस पर। ये सभी एक वचन है। अगर द्विवचन हो तो यहाँ बहुवचन बता के बढ़ा दो। किस में, किन दो ने और किन सब ने, और यहाँ पर किस को, किन दो को, किन शब्द को। इसी प्रकार आप द्विवचन बहुवचन बदलते जाइए तो ये किन शब्द के याद हो गए पुल्लिंग में। इसी प्रकार अपन ने एक याद किया, केवल यहाँ तो क बदला और यहाँ पर क है तो क लगा दिया, तो ये तीनों के रूप याद हो जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अपन यत शब्द की तरफ, और यत में आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, य। तो क्या करना है अपन को, क हटाना है और क्या लगाना है, य लगाना है। तो यत शब्द के हो जाएंगे सभी के पूरे। इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद में आगे अपन यत शब्द बोलने की बात करते हैं। अब यहाँ पर कवर है तो सीधा सा पहले तो इसका जो नाम है वही कर लेते हैं। सीधा सा पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ यत शब्द बोलेंगे, वैसे तो वैसे रहेगा। यहाँ पर था, यहाँ पर कह था, और यहाँ पर ऐसा था। इसी प्रकार यहाँ पर यह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह यऊ ये, यम यऊ यान, ये ने याभ्याम यज्ञ, यश में याभ्याम यज्ञ, यस्मात् याभ्याम यज्ञ, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। केवल आपको क्या करना है, इसको हटाना है, यऊ ये, केवल को हटाओ और यह रख दो तो किसके रूप बन जाएंगे, यत शब्द के रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार मैंने सभी में यहाँ पर क्या कर दूं, तो हटा दूं और क्या रख दूं, यह रख दूं तो यत शब्द के रूप बन जाएंगे। और यहाँ पर भी केन है तो यहाँ हो जाएगा येन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, याभ्याम, और यहाँ हो जाएगा यही हो, और यहाँ यश कश में है तो यहाँ यश में, और यहाँ आभ्याम है तो याभ्याम, केभ्य है तो यहाँ हो जाएगा यज्ञ, और कस्मात् है तो यहाँ हो जाएगा यस्मात्, और यहाँ पर काभ्याम है तो याभ्याम, केभ्य है तो यज्ञ, और कस्य है तो यस्य, कयो है तो ययोः, और केषां है तो यहाँ हो जाएगा येषां, कस्मिन् है तो यस्मिन्, और यहाँ कयोः है तो ययोः, और येषु का येषु। पूरे रूप बन गए। यत शब्द के आपको नाम याद रखना है, यानी शब्द रूपों में सभी जगह य करना है। अब देखो इसका अर्थ कैसे निकालते हैं। अर्थ में देखो मैंने एक जो बताया, जिस बताया, तो जिसको रोको यहाँ पर और सभी के साथ में क्या जोड़ दो, कारक चिन्ह जोड़ दीजिए। जैसे कर्ता ने तो जिसने, जिन दोनों ने, जिन सब ने, बहुवचन की रूप में बढ़ते हो आगे। इसी प्रकार कर्ता में कर्म को आपको बताया, इसका अर्थ पहले से जिस है ही, और अपन द्वितीय विभक्ति में है तो कारक छोड़ दो, कौन सा, कर्म कारक चिन्ह हो जाएगा जिसको, यहाँ पर हो गया जिसने। अब जिसने कहा, यह कहा, यह अवगत, यानी जिसने कहा, जिसको कहा, यम अवगत, जिसको कहा, जिसके द्वारा कहा गया, और ये ने अभिहितम, जिसके द्वारा कहा गया। इसी प्रकार ये यानी जिस से, सभी के साथ में कारक चिन्ह जोड़ते जाइए, और यशने का मूल होता है जिसके लिए। इदं सुधाकरणं यस्मे अस्ति, यह तो उसके लिए है। और यहाँ अंतिम पंक्ति हो गई जिस से अलग होना, और यहाँ हो गया जिसका, जिसकी, जिसकी, और यहाँ हो गया जिसमें, जिसमें। तो ये सभी के अर्थ निकल गए। देखिए अब एक याद करना है आपको, एक के साथ में कितने याद हो गए, 4 याद हो गए पूरे के पूरे। और वो भी एक आपने पुल्लिंग का याद किया तो सब पुल्लिंग याद हो गए। इसी प्रकार मैं लिखूंगा स्त्रीलिंग का, तो वही प्रक्रिया इसमें स्त्रीलिंग की रहेगी, सेम टू सेम इसी करने। जैसे स्त्रीलिंग का मैं इसमें लिखता हूँ वैसे इसमें करना है, वैसे इसमें करना है, वैसे इसमें करना है। और उसके बाद बात रहेगी नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में केवल 2 विभक्तियां अलग रहेगी, बाकी पूरी की पूरी आपको कैसे याद करनी है, पुल्लिंग की तरह रहेगी। केवल नपुंसकलिंग में 2 विभक्तियां अलग रहेगी। बात करते हैं तत् शब्द की। तत् शब्द नपुंसकलिंग में आता है तत् ते तानि, तत् ते तानि। तो
तो इसी प्रकार इसमें आ जाएगा एतत एते एतानि एतत एते एतानि। इसी प्रकार किम शब्द में किम के कानि किम के कानि। इसी प्रकार यत की बात करें यत ये यानी यत ये यानी वाक्य वाली विभक्तियां चलेगी पूरी पूरी नपुंसकलिंग की तरह। इसी तरह ये पुल्लिंग की बात की और इसके साथ में नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो भी इसमें वही प्रक्रिया रहेगी। नपुंसकलिंग में देख लीजिए एक शब्द रहता हूँ जैसे नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग ये मैंने कोई शब्द लिख दिया। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं तत् शब्द की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तत् शब्द। केवल दो विभक्ति अलग हैं बाकी सब पुल्लिंग की तरह रहेगी। सबसे पहले मैंने तत् की या फिर सबसे पहले यत की बात कर लेते हैं क्योंकि यत के लिखे हुए हैं पहले से ही। तो यत की प्रथम विभक्ति देखिए यत ये यानी और यत ये यानी यत ये यानी यत ये यानी। केवल नपुंसकलिंग में दो विभक्तियां अलग होती हैं बाकी पूरी की पूरी पुल्लिंग की तरह होती हैं। देखिए यहाँ पर यत ये यानी बाकी पूरे पूरे एक सेम पे सेम आएंगे। इसी प्रकार अगर अपन तत् की बात करें तो यहाँ पर यत है तो यहाँ तत् ते तानि तत् ते तानि बाकी पुल्लिंग की तरह ते ताभ्याम ते यह सेम टू सेम। इसी प्रकार किम की बात करें तो किम में भी दो विभक्ति तो यहाँ पर किम के कानि बाकी पूरी पुल्लिंग की तरफ। इसी प्रकार अगर एतत की बात करें तो एतत एते एतानि एतत एते एतानि बाकी पूरी पुल्लिंग की तरफ। तो देखिए पुल्लिंग के याद करने के साथ में आपको इन तीनों लिंगों में सभी भी याद हो गए और इनके साथ में नपुंसकलिंग के भी याद हो गए। क्योंकि नपुंसकलिंग में अपन को याद क्या करनी है केवल दो विभक्तियां अलग से याद करनी है बाकी पूरी की पूरी अपन के पुल्लिंग की तरह ही पुल्लिंग वाली पूरी पूरी काम आ गई। तो नपुंसकलिंग के दो सभी में अलग है। इसमें तत् ते तानि तत् ते तानि एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि किम के कानि किम के कानि यत ये यानी यत ये यानी। केवल दो दो याद करो बाकी सब पुल्लिंग के काम में ले लो तो इनमें सभी के याद हो जाएंगे। तो आपको कितने याद हो गए पुल्लिंग के भी याद हो गए और नपुंसकलिंग के भी याद हो गए। इसके भी याद हो गए इसके भी याद हो गए इसके भी याद हो गए और इसके भी जो ये तीन हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग याद हो गए। इसी प्रकार अपन अब बात करते हैं आगे स्त्रीलिंग के कैसे रूप होते हैं स्त्रीलिंग के रूप लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए आप स्त्रीलिंग की बात करें पहले अपने पुल्लिंग के याद करिए नपुंसकलिंग याद हो गए। अब अपन स्त्रीलिंग की बात करते हैं और जैसे कि पुल्लिंग में ध्यान दें इसी प्रकार स्त्रीलिंग के सभी को एक करते हैं। केवल आप एक याद कर लो जैसे मैंने तत् शब्द के लिए ता ते ता ह ताम के ता ह। इसी प्रकार इसमें आ जाओगे तो इसमें क्या करना है ऐसा केवल यहाँ पर ए जोड़ना है आगे और ये सब संधि के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। ऐसा एते एता ह एताम एते एता ह एतया एताभ्याम एता भी। केवल आगे क्या जोड़ना है यहाँ ए जुड़ा हुआ है तो सभी के आगे ए जोड़ दो किसके रूप बन जाएंगे एतत् शब्द स्त्रीलिंग के रूप बन जाएंगे और सभी के अर्थ सभी के साथ में आप से जोड़ो सभी अर्थ निकलेंगे। इसी प्रकार किम शब्द के रूप में तो किम शब्द में यहाँ पर क है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ था तत् शब्द के रूप में तो यहाँ पर लिखा था यहाँ पर लिखा था ता ते ता यहाँ पर सा लिखा हुआ तो याद है कि सा ते ता तो यहाँ पर स को हटाओ और क लिख दो का के का काम के का यहाँ कया है तो कया कया काव्याम काव्य और यहाँ पर कश्य कश्य काव्याम काव्य कश्याः काव्याम काव्यः कश्याः काव्याम कासम और यहाँ पर कश्याम काव्याम आंसू हो जाएगा। इसी प्रकार ये किम शब्द के रूप इसी तरह रहेंगे और यत शब्द के रूप है तो यहाँ पर क्या का है तो यहाँ पर क्या कर देंगे या कर देंगे या ये या याम ये या याव्याम यावी यस्य याव्याम यावी यस्याः याव्याम याव्य यस्या याव्याम याशाम और यस्याम याव्याम
यासु है। तो ये स्टडी के रूप भी इसी तरह है। अभी आपको केवल मैंने कह दिया इन चारों में से कोई भी एक याद करो, वो तीनों लिखो में, तो इन सभी के याद हो जाएंगे। केवल अपन को ये समझने की बात है, कभी रटने से शब्द याद नहीं होते हैं। अपन को समझना है कि इन सभी में अंतर क्या है और समानता कहाँ पर है, वो याद रखनी है। और शब्दों में कभी भी हमेशा आप कौन सा वचन ज्यादा याद रखो, हमेशा आप एक वचन ज्यादा याद रखो, क्योंकि द्विवचन के अंदर तो अगर बात करें दो एक समान है, तीन एक समान है, एक समान है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये याद करें। इसी तरीके से कल अपन पढ़ेंगे इसको भी, कैसे याद करना है कैसे नहीं करना है, आज तो नहीं करना है। कॉपी के अंदर आपको लिखना है तीनों अलग अलग, कॉपी के अंदर अलग अलग लिखना है। और कल भी मैंने आपको जो शब्द बताए थे कि इकारांत में हरि शब्द गुरु शब्द, वो सभी विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे और लिख करके बताएंगे, उसके फोटो भेजेंगे स्कूल के ग्रुप के अंदर कि हम इतना काम कर रहे हैं। बाकी में हम यहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके घर पे बैठ करके आराम से लिखो और उसके फोटो खींच करके स्कूल के ग्रुप में भेजा करो, ताकि कितने आप सही लिखते हैं, कितने पढ़ाई के प्रति अभी तक लगे हुए हैं और कार्य ध्यानपूर्वक करें और छुट्टियां कम लिखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।